Hello friends. Today we are going to discuss class 9th NCERT in text question of chapter 8 part 4. So welcome to e-classmates your online study partner. तो चलिए फटाफट से अब शुरू करते हैं. Now comes to question number 16. A bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. Find the speed acquired, the distance traveled. Okay? तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि हमको डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया और हमको स्पीड भी फाइंड करना है कि कितने की स्पीड से जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल किया जा रहा है. ओके तो इस क्वेश्चन में हमको बताया जा रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना है, टाइम कितना लग रहा है और एक बस जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मूव करना. ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने अपने मोशन चैप्टर में पढ़ा है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वो 3 इक्वेशंस देख लेते हैं. डैट इज 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. ओके, सबसे पहला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन डैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एंड नाउ इट इज द थर्ड इक्वेशन डैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ठीक है, तो तीनों ही इक्वेशन के बारे में जान लेते हैं कि ये v u a t क्या है, s क्या है. इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा सा एक जान लेते हैं. ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारा v है, v इज़ द फाइनल वेलोसिटी. v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है. u क्या होता है, वो u होता है इनिशियल वेलोसिटी यानी कि स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी होती है वो. s क्या होता है, s इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है वही यहाँ पे s से डिनोट हुआ जाता है. ठीक है, एंड a इज़ द एक्सेलरेशन. a क्या है, हमारा एक्सेलरेशन है और t क्या है, टाइम होता है. ठीक है, तो ये 5 यूनिट्स है हमारे पास और ये 5 क्वांटिटीज़ के बेसिस पे यहाँ पे 3 इक्वेशंस बनाए गए हैं मोशन के लिए. ठीक है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम. ओके, s क्या है हमारा, s इज द डिस्टेंस ट्रैवल. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर. ओके, तो इस तरीके से ये इक्वेशंस हैं. ओके, तो जहाँ पे भी हमको ये सारे क्वांटिटीज़ में से भी कोई भी एक क्वांटिटी फाइंड करने को मिलता है तो हम लोग यही 3 इक्वेशंस में से कोई एक इक्वेशंस को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और हमको क्या फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले ये नोट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और उससे भी पहले कि हम लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से रीड करें और ये समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन ने मुझे क्या क्या गिवन में दिया है एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड. ओके, तो हम लोग इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ें गिवन में दी हुई हैं. ठीक है, तो अगर हम गिवन की बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन दिया है तो इसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं. तो हम लोगों को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एक्सेलरेशन दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो अगर आप लोगों को सेंटेंस से नहीं पता चलता है तो आप लोग यूनिट से भी पता कर सकते हो कि यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी दी हुई है. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है वो किसकी यूनिट होती है, वो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है. ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे लिखा है. हालांकि अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए कि क्या चीज़ है तो आप लोग यूनिट से भी पता कर सकते हो कि इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं. ठीक है, तो ये हमेशा ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है बट समटाइम ये चीज़ यूज़फुल हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन हमको दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हम इसको लिख लेते हैं 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, नाउ हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि फॉर 2 मिनट्स यानी कि टाइम भी हमको कितना दिया हुआ है, 2 मिनट्स दिया हुआ है. ठीक है, अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझते हैं कि अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. ठीक है, एक बस है जो रेस्ट से चलना शुरू होता है. ठीक है, जिसकी एक्सेलरेशन कितनी है, 0.1 मीटर सेकेंड स्क्वायर है और यहाँ पे टाइम कितना है, 2 मिनट्स है. और 2 मिनट्स के बाद हमको फाइंड करना है कि उसकी स्पीड कितनी हो गई होगी. ठीक है, और 2 मिनट्स के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा, ये चीज़ हम लोगों को फाइंड करना है. ठीक है, तो एक और चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कि स्टेटमेंट्स को हमको समझना पड़ता है. क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में जो इनिशियल वेलोसिटी है और जो फाइनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली नहीं दिया रहता है कि वो कितना होता है. वो हम लोगों को क्वेश्चन के थ्रू समझना पड़ता है कि वो क्या होता है और क्या नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि एक बस है जो रेस्ट से चलना शुरू होती है. तो सपोज डैट कि एक पॉइंट ए था और यहाँ से ये बस चलना शुरू हो रहा है.
ठीक है। तो जब कोई बस चलना शुरू होता है यानी कि स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, हमको जैसे ही ये वर्ड सुनाई देता है हम लोग को वैसे ही समझ जाना है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है ना वो कितनी है, वो 0 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, कैसे है, क्योंकि देखो जब यहाँ पे इनिशियली वो शुरुआत करता है तो वो 0 मीटर से शुरुआत करता है और 0 सेकेंड से शुरुआत करता है। और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस पर अपॉन टाइम। ठीक है, तो यानी कि 0 मीटर अपॉन में 0 सेकेंड, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, वो हो जाती है 0। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है चलना, मूव करना जब स्टार्ट होता है तो उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम देखेंगे कि कोई जो ऑब्जेक्ट है जब वो स्टॉप होता है, ठीक है, तो स्टॉप के केस में उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और स्टार्ट के केस में क्या होती है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो ये जो एक छोटा सा टर्म है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये हम लोग इस क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे स्टार्ट जब हो रहा है रेस्ट से तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दैट इज़ u इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द स्पीड अक्वायर्ड आफ्टर 2 मिनट्स, कि 2 मिनट्स के बाद उसकी क्या स्पीड होगी। ठीक है, तो वो ए पोजीशन से चलना शुरू किया यानी कि ये क्या है, इनिशियल है। ठीक है, यानी कि यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी, वो 0 होगी। वो चलते चलते कहीं 2 मिनट तक यहाँ पे ट्रैवल किया और चलते चलते किसी बी पॉइंट पे पहुँचा, तो पूछ रहा है कि यहाँ बी पॉइंट पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई होगी। तो अगर हम लोग इस एक फिक्स्ड कंडीशन को देखेंगे तो इस एक फिक्स्ड कंडीशन के लिए एक क्या था, हमारा इनिशियल पोजीशन था, यानी कि जो यहाँ की स्पीड थी वो क्या थी, इनिशियल थी, और बी क्या है, फाइनल पोजीशन है, तो यहाँ की स्पीड क्या होगी, वो फाइनल स्पीड होगी। ठीक है, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ए में हम लोगों को फाइंड करना है कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी यानी कि फाइनल स्पीड कितनी होगी। हम लोगों को वी का वैल्यू फाइंड करना है और सेकंड में हमको क्या फाइंड करना है कि उसने 2 मिनट्स के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी कि वी हैव टू फाइंड द एस। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम लोग डिस्टेंस को किस चीज़ से दिखाते हैं, एस से दिखाते हैं, सो वी हैव टू फाइंड एस। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे पता चल चुका है क्लियरली कि इस क्वेश्चन में हमको गिवन में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोग ये 3 इक्वेशंस में से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सी इक्वेशन का सॉल्व करेंगे, कौन सी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी। तो हम ज़रा देख लेते हैं कि हमारे ये 3 इक्वेशंस में से किस किस में हमको फाइनल वेलोसिटी मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन जहाँ पे हमको फाइनल वेलोसिटी दिख रहा है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में हमको कहीं भी फाइनल वेलोसिटी नहीं दिख रहा है, तो हम लोग फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए सेकंड इक्वेशन को प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोगों को थर्ड इक्वेशन में भी दिख रहा है फाइनल वेलोसिटी, तो हम लोग के पास 2 ऑप्शन है, या तो हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करें या फिर हम थर्ड इक्वेशन को यूज़ करें। ठीक है, तो हम इसमें से फाइनली यूज़ कौन सा करेंगे, फर्स्ट यूज़ करेंगे कि थर्ड यूज़ करेंगे, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा कि हमको क्या क्या चीज़ें गिवन में दी हुई हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखो अगर हम लोग ये थर्ड वाला इक्वेशन हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमको v फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, u चाहिए होगा, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होगा, एक्सेलरेशन चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा, डिस्टेंस चाहिए होगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, बट वी डोंट हैव द डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि हमारे पास s नहीं है, सो हम लोग थर्ड इक्वेशन को यूज़ नहीं कर सकते। तो हम लोग अपने फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमको v फाइंड करने के लिए u चाहिए, a चाहिए और t चाहिए, और ये तीनों ही चीज़ें हमको हमारे क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, जैसे कि u, a और t, ये तीनों चीज़ें हमारे पास गिवन में है। तो हम लोग v को फाइंड करने के लिए कौन सी इक्वेशन को प्रेफर करेंगे, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली लिखेंगे using first equation of motion। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट इज इक्वल टू यू कितना है, 0 है, तो 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना है, 0.1 मीटर पर सेकेंड, ओके, इनटू टाइम कितना है, 2 मिनट। तो हम लोग देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन में जो टाइम है वो सेकंड है और यहाँ पे टाइम मिनट में है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज़ 2 × 60 सेकेंड्स, दैट इज इक्वल टू 120 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हम 120 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 0 तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 0 को किसी भी चीज़ से प्लस करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं 0.1 मीटर
सेकेंड अपॉन में सेकेंड इंटू 120 सेकेंड। तो देखो यहाँ से 1 सेकेंड और 1 सेकेंड कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिला कि v कितना है, v है 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम देखते हैं कि सेकेंड हम लोग को क्या फाइंड करना था, द डिस्टेंस ट्रैवल, यानी कि वी हैव टू फाइंड द s, ठीक है। तो s हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी इक्वेशन में आता है। तो देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ पे तो s नहीं है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन से हमको s नहीं मिल सकता, यानी कि डिस्टेंस ट्रैवल नहीं मिल सकता, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में देखते हैं तो येस ऑफ कोर्स यहाँ पे s है, तो हो सकता है कि यहाँ पे चांसेस हैं कि हमको डिस्टेंस ट्रैवल की वैल्यू फाइंड पता चल जाए, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन में भी हम यहाँ पे s देख सकते हैं, यानी कि इस इक्वेशन से भी हमको डिस्टेंस ट्रैवल पता चल सकता है, ठीक है। तो अब हम बात आती है कि इन दोनों इक्वेशंस में से हम कौन सी इक्वेशन को यूज़ करेंगे यहाँ पे s की वैल्यू को फाइंड करने के लिए अपने हमारे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब सेकंड इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, u, s को निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, u चाहिए, t चाहिए, a चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, u है, a है और t है, यानी कि क्लियरली हम लोग सेकंड इक्वेशन को प्रेफर करेंगे हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन में s की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से करेंगे हम लोग सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकंड, यूजिंग इक्वेशन सेकंड, या फिर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन के टाइम लिखा था, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे u कितना है हमारा 0 है, इंटू टाइम कितना है 120 सेकेंड्स है। तो 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होगा, डैट मीन्स हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है 0.1 इंटू टाइम कितना है 120 सेकेंड, यानी कि 120 का स्क्वायर। और यहाँ पे डिस्टेंस है तो ऑफ कोर्स इसकी जो यूनिट होगी, फाइनल यूनिट, वो मीटर में ही होगी, तो मैंने यहाँ पे एक ही बार में मैंने मीटर लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली 0 को अगर हम 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली लिखते हैं हाफ इंटू 0.1 इंटू 120 का स्क्वायर, डेट मीन्स 120 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी इक्वेशन को सॉल्व करनी है, डेट इज 720 मीटर। तो यहाँ पे क्लियरली हम लोगों को एस भी पता चल गया, डेट इज 720 मीटर। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि उसकी स्पीड क्या होगी 2 मिनट्स के बाद, एंड वो 2 मिनट्स के बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, डेट इज एस इज इक्वल टू 720 मीटर। तो यहाँ पे हमको फाइनल वेलोसिटी भी मिल गई और यहाँ पे हमको स्पीड भी मिल गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या दिया हुआ है, उसके लिए हम लोगों को बहुत ही केयरफुली क्वेश्चन को रीड करना होगा। देन वी हैव टू चूज विच इक्वेशंस वी आर गोइंग टू यूज इन आवर क्वेश्चन, ओके। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 17. A train is traveling at a speed of 90 km per hour. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. Okay, तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम उसी क्वेश्चन जैसा है जैसा क्वेश्चन नंबर 16 था जो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था। तो हम लोगों को वही सेम इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ करना है जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 में डिस्कस किया था, दैट इज़ 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के लिए मैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन में लिख देती हूँ यहाँ पर भी इक्वेशंस ऑफ मोशन, ओके। तो सबसे जो फर्स्ट इक्वेशन होता है मोशन का वो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे v क्या होता है, v इज द फाइनल वेलोसिटी, ओके, एंड u क्या होती है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होती है, a इज द एक्सेलरेशन, s इज द डिस्टेंस कवर, ठीक है। s यहाँ पे कोई स्पीड नहीं होता है, s क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड या फिर डिस्टेंस कवर्ड, ओके, एंड t इज द टाइम टेकन, कि कितना टाइम लिया गया है, ओके। तो यही 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा प्रोसीजर क्या होता है कि सबसे पहले केयरफुली हम लोगों को क्वेश्चन को रीड करना होता है कि क्वेश्चन में हमको क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं और किस तरीके से हम इन इक्वेशंस के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, केयरफुली इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। डैट अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो ऑलरेडी ट्रैवल कर रहा है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ओके। फिर उसमें क्या होता है, ब्रेक्स आर अप्लाइड, ठीक है, उसमें ब्रेक लगाया गया है, सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके।
तो ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद वो ट्रेन क्या करती है, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, कितने की, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे -0.5 देख करके घबराना नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो एक्सेलरेशन में डायरेक्शन का एक काफ़ी बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं, एंड उसको डी एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे भी ये एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन या फिर वो डी एक्सेलरेशन है। ठीक है, नाउ फाइंड हाउ फॉर द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट। ओके, तो हमको पता करना है कि ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद रेस्ट तक पहुँचने में ट्रेन ने कितना ट्रैवल कर लिया है। ठीक है, क्योंकि कभी भी अगर किसी भी गाड़ी में ब्रेक लगती है, ठीक है, कोई भी वो गाड़ी हो, किसी भी व्हीकल में जब ब्रेक लगती है तो ब्रेक लगाने के कुछ सेकंड तक वो गाड़ी क्या होती है, कुछ दूर तक चल के जाती है। ठीक है, तो वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो ट्रेन कब रुक जाता है, कितने दूर तक जाने के बाद वो रुक जाता है। ठीक है, यानी कि एक ट्रेन था जो ऑलरेडी ट्रैवल हो रहा था, वो ट्रैवल हो रहा था कितने की स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब ए पॉइंट पे आने के बाद उस पर ब्रेक लगा दिया गया, ए पॉइंट पे क्या लगा दिया गया, ब्रेक लगा दिया गया ट्रेन में। अब ब्रेक लगाने के बाद ये कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, ब्रेक लगाने पे वो 0.5 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ब्रेक लगाने के बाद वो कुछ दूर तक तो चलेगा ही, तब यहाँ पे किसी भी पोजीशन पे आने के बाद वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली रेस्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो जो डिस्टेंस यहाँ पे जो है, ब्रेक लगाने के बाद जो डिस्टेंस वो ट्रेन ट्रैवल कर रहा है, ये डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने भी प्रीवियस क्वेश्चन में जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व किया था, तो उसमें हम लोगों ने दो कंडीशंस को देखे थे। क्या देखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जब रेस्ट से चलना शुरू होता है तो उस कंडीशन में जब वो स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब वो रेस्ट से क्या होता है, स्टार्ट होता है, तो उस कंडीशन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, और जब कोई ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट होता है, यानी कि जब वो रेस्ट में जाता है, ठीक है, जब वो क्या होता है, रेस्ट में जाता है, तो उस वक्त उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 में ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज़ दी हुई हैं एंड क्या हमको फाइंड करना है और उसके लिए हम लोग को कौन से इक्वेशंस को यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली हमको दिया है कि वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑलरेडी चल रहा था। ठीक है, यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, वो 90 किलोमीटर पर आवर थी। और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, यू से, डैट मीन्स यू इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाउ अब हमको क्या देखना है कि एक्सेलरेशन कितना दिया है, -0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूनिट थोड़ा सा देख सकते हैं कि यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे डिस्टेंस मीटर में है और टाइम क्या है, सेकेंड में है, और यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम क्या है, आवर में। तो है हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, यूनिट्स को थोड़ा सा चेंज कर लेना है। ठीक है, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देना है और आवर को किस में चेंज करना है, सेकेंड्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं, डैट इज इक्वल टू 25। तो यू कितना है, मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट वो रेस्ट में चला जा रहा है, रेस्ट में जा रहा है, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 0 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग को जब समझना है कि हमको क्वेश्चन में कौन कौन सी क्वांटिटी दी गई है, तो उसके लिए जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है कि हम लोग यूनिट से भी समझ सकते हैं कि हमको कौन सी क्वांटिटी दी हुई है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी क्वांटिटी होती है, एक्सेलरेशन की। तो हम लोग क्लियरली यहाँ पे इसे भी समझ सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन की ही यूनिट है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को यहाँ पे तीन चीज़ें गिवन में दी हुई हैं और हमको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है कि ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है रेस्ट में आने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, यानी कि एस फाइंड करना है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि इस इक्वेशंस ऑफ मोशन में डिस्टेंस ट्रैवल को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, एस से। सो वी हैव टू फाइंड द एस हियर। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कौन से इक्वेशंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड करना है एस, यानी कि हम लोग को एक ऐसा इक्वेशन चूज करना पड़ेगा जिसमें कि एस आता हो। ठीक है, तो हम लोग अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं तो इसमें कहीं पर भी एस नहीं आता है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। यहाँ पे कहीं पे भी डिस्टेंस की कोई बात नहीं हो रही है, यानी कि हमारा इक्वेशन नंबर 1 हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, तो सेकंड इक्वेशन में ऑफकोर्स यहाँ पे एस आ रहा है, यानी कि हो सकता है कि हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकें। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम थर्ड इक्वेशन को देखते हैं तो यहाँ पे भी एस आ रहा है, यानी कि हम लोग इस इक्वेशन ऑफ मोशन को भी यूज कर सकते हैं।
ठीक है। बट अब बात करते हैं कि इन दोनों में से हम लोग कौन सा प्रेफर करेंगे अपने सॉल्यूशन को देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, टाइम चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, क्या, डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। ओके, तो हम अगर अपने क्वेश्चन को देखेंगे तो हमारे क्वेश्चन में यू तो दिया है, इनिशियल वेलोसिटी तो दिया है, एक्सेलरेशन तो दिया है, लेकिन टी तो दिया ही नहीं है, टाइम तो दिया ही नहीं है, यानी कि हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में टाइम की रिक्वायरमेंट है और क्वेश्चन ने हमको टाइम दिया नहीं है। ठीक है, तो हम अब देखते हैं अपने थर्ड इक्वेशन को, दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस इक्वेशन में डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए और फाइनल वेलोसिटी चाहिए। और यहाँ पे हमको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, यहाँ पे तीनों ही चीज़ें हमको गिवन में दी हुई हैं, यानी कि वी हैव टू प्रेफर इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, तो हम लोग इस इक्वेशन को प्रेफर करके हम लोग ईजिली यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग करते हैं यूजिंग इक्वेशन थर्ड, या फिर हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोग दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट क्लियरली यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो जो चीज़ हमको फाइंड करनी है, सबसे पहले हम लोग इसको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, पहले हम लोगों ने यू स्क्वायर को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने भेज दिया, तो यहाँ पे इसकी साइन क्या हो गई, चेंज हो गई। नाउ एस क्या होगा, एस के साथ 2a क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब वो राइट हैंड साइड जाएगा तो वो डिवीजन में हो जाएगा। नाउ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू एस। तो हमको यहाँ पे एस का इक्वेशन मिल चुका है। ठीक है, अब हम लोग इसी इक्वेशन को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, नाउ एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, तो v कितना है हमारा, v है 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 0 का स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पे यूनिट नहीं लिख रही हूँ क्योंकि यूनिट का कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, u स्क्वायर, u कितना है 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में 2 इंटू एसेलरेशन, 2 इंटू एसेलरेशन कितना है, माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एसेलरेशन है। तो 0 है तो 0 का स्क्वायर भी 0 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, -25 मीटर पर सेकेंड इंटू 25 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि 25 का स्क्वायर था। ओके, -2 इंटू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 625 मीटर। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा डिस्टेंस निकल के कितना आया, 625 मीटर। यानी कि इस ट्रेन में ब्रेक अप्लाई करने के बाद ये ट्रेन कितने दूर तक जाके के रुकेगा, वो 625 मीटर तक ट्रैवल करेगा आफ्टर द ब्रेक्स अप्लाइड। ठीक है, ब्रेक के अप्लाई करने के बाद भी वो 625 मीटर तक वो ट्रैवल करेगा, फिर वो किसी बी पॉइंट पर जाकर के रेस्ट करेगा। ठीक है, यानी कि एस यहाँ पे कितना आया, एस बिकम्स द 625 मीटर। तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट और ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आई होगी। सो नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 18। अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What will be its velocity 3 seconds after the start? ओके, तो ये भी क्वेश्चन कुछ उसी जैसा है जैसा क्वेश्चन हम लोगों ने 16 और 17 को सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोगों को 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को मैं लिख देती हूँ, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ओके, सबसे पहला जो है वो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या होता है हमारा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, और जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन में पढ़ रखा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17, कि v क्या होता है, v इज द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी होता है। u क्या होता है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, एंड a इज द एक्सेलरेशन। ओके, t is the time and s is the s for the distance travel। ठीक है, s यहाँ पे मैं वापस से बोल रही हूँ कि s स्पीड नहीं होता है, s क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल होता है इन द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेम प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 में और 17 में किया था। ठीक है, कि हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन ने हमको क्या क्या गिवन में दिया है एंड वॉट वी हैव टू फाइंड।
ठीक है। फिर हम लोग इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि हम लोग इन 3 इक्वेशंस में से हम लोग किस इक्वेशन को यूज़ करने वाले हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक ट्रॉली है, जब वो इंक्लाइंड प्लेन पे जब वो डाउन की तरफ जा रहा है तो वहाँ पे उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको बतानी है कि व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, यानी कि उस ट्रॉली के स्टार्ट करने से 3 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगेन इस चीज़ को देखते हैं कि स्टार्ट, जहाँ पे भी ये वर्ड आ जाता है ना स्टार्ट, यानी कि हम लोग समझ जाते हैं कि वो रेस्ट से स्टार्ट किया जा रहा है। और जैसे ही रेस्ट से कोई बॉडी स्टार्ट करता है तो उस वक्त क्या हो जाती है, यू हमारी हो जाती है 0 मीटर पर सेकेंड। कब, जब बॉडी स्टार्ट्स करता है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जब वो रेस्ट से बॉडी स्टार्ट करती है तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। एंड जब कोई बॉडी क्या करती है, कम्स इन रेस्ट, जब वो रेस्ट में जाती है तो उस वक्त उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो यहाँ पे ये ट्रॉली क्या है, वो स्टार्ट कर रहा है और स्टार्ट करने के 3 सेकेंड के बाद उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम लोगों को 3 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन के बारे में बात किया जा रहा है, तो हम यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन बना देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, ये क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रॉली कुछ रखी हुई थी, यहाँ पे कुछ ट्रॉली थी। ठीक है, ये यहाँ से क्या कर रही है, मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जैसे ही ये मूव करना शुरू करेगा तो यहाँ पे जो इसकी यू होगी, यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट है। और हम लोगों ने देखा है कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो फिर वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है, अब ये यहाँ पे जैसे ही वो स्टार्ट करता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और 3 सेकेंड तक ट्रैवल करने के बाद लेट सपोज कि ये ट्रॉली कहाँ आ गई होगी, ये बी पोजीशन पे आ गई होगी। ठीक है, ये बी पोजीशन पे आ गई होगी। तो फिर यहाँ पे आने के बाद इसकी स्पीड क्या होगी, यानी कि यहाँ पे आने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली हम लोगों को साफ साफ पता चल रहा है कि हमको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहली चीज़ कि वो स्टार्ट से बॉडी रेस्ट कर रहा है, तो यानी कि यू क्या है यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, टाइम कितना है, टाइम लग रहा है 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद हमको पता करनी है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी कि वी हैव टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी इन दिस क्वेश्चन। ओके, एंड एक्सेलरेशन कितना दिया है, एक्सेलरेशन दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे एक्सेलरेशन की यूनिट दी हुई है सेंटीमीटर, तो हम लोग इसको सेंटीमीटर में भी छोड़ सकते हैं और या फिर हम लोग इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो यू है उसकी यूनिट है मीटर, लेकिन यू की वैल्यू क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड 0 है। ठीक है, तो फिर इसके यूनिट की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग क्लियरली यहाँ पे एक्सेलरेशन को 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहने दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, दैट इज वी, कि यहाँ पे वी कितना होगा। अब हम देखते हैं कि हम ये 3 इक्वेशंस में से हम कौन कौन सी इक्वेशन को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे फाइंड करना है v, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी इक्वेशन में हमारा v आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे v आता है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे तो v आ ही नहीं रहा, यानी कि इस इक्वेशन से तो हम लोग को v कभी नहीं मिलने वाला, तो इस इक्वेशन को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। थर्ड इक्वेशन में देखते हैं, दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे भी v आ रहा है, तो हो सकता है कि हम लोग इस इक्वेशन को भी यूज़ कर लें। ठीक है, तो अब हमारे पास ऑप्शन है इक्वेशन नंबर 1 का और इक्वेशन नंबर 3 का। अब हम इन दोनों में से यूज़ किसका करेंगे, तो वो डिपेंड किस पे करता है कि हमको क्वेश्चन में क्या चीज़ें गिवन में दी हुई हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, तो यहाँ पे v की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग को u चाहिए, a चाहिए और s चाहिए, यानी कि एक्सेलरेशन चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए और हम लोग को डिस्टेंस ट्रैवल चाहिए। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि क्या हमको जो रिक्वायरमेंट है थर्ड इक्वेशन को यूज़ करने की, क्या हमको क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे u है हमारे पास, a है हमारे पास, लेकिन हमको थर्ड इक्वेशन को यूज़ करने के लिए यहाँ पे डिस्टेंस भी चाहिए, s भी चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, यानी कि हम लोग थर्ड इक्वेशन को यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारे पास अब सिंगल इक्वेशन बचा है, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। तो हम लोग अब इसको देख लेते हैं कि क्या इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हमको v को फाइंड करने के लिए चाहिए u, a और t, और क्लियरली हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे u, a और t दिया हुआ है, यानी कि वी आर गोइंग टू यूज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं, दैट इज़ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे u क्या है, u तो हमारा 0 है, तो उसको हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम कितना है, यहाँ पे हमारा है टाइम 3 सेकेंड। ठीक है, तो 1 सेकेंड से 1 सेकेंड यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, एंड 0 प्लस इतना अगर कुछ भी हम लोग करते हैं तो वो 0 को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इंटू 3 अपॉन में सेकेंड, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना मिल गया हमको, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड मिल गया। ठीक है, यानी कि स्टार्ट करने के 3 सेकेंड के बाद जब वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में स्टार्ट करने के बाद 3 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड होगी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ अपने अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चंस को कंप्लीट करो। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो।